हरे कृष्णा। वैशाख मास में स्नान, तर्पण और श्री माधव की पूजन विधि क्या है और उसकी महिमा क्या है, आज हम वैशाख मास का पार्ट 4 का कथा का श्रवण करेंगे। तो आइए हम सब श्रवण करते हैं, लेकिन उसके भी पहले हम आपसे एक गुजारिश करते हैं, विनती समझ लीजिए कि वैशाख मास चल रहा है और हम सबको भगवान का अनन्य भक्ति करना है। तो भगवान की भक्ति कहीं कम न रह जाए और हमें भी जिस तरह से इन कथाओं से हम लोग श्रवण कर रहे हैं उसका कितना लाभ है और भी भक्तों को मिलना चाहिए। इसके लिए आप सभी भक्त जो लोग सब्सक्राइब नहीं किए हैं कर दीजिए और भक्तों को अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, फेसबुक में उन्हें शेयर करिए। ये भी एक भगवान की कथा का प्रचार हो जाएगा और आप सभी भक्तों को उसका पुण्य के भागी बनेंगे। तो चलिए देखते हैं कि अम्बरीश महाराज जी क्या पूछते हैं सूत गोस्वामी से। अम्बरीश महाराज ने पूछा, मुने, वैशाख मास के व्रत का क्या विधान है? इसमें किस तपस्या का अनुष्ठान करना पड़ता है? क्या दान देना होता है? कैसे स्नान किया जाता है? और किस प्रकार भगवान केशव की पूजा की जाती है? हे ब्रह्मर्षि, आप श्री हरि के प्रिय भक्त तथा सर्वज्ञ हैं, अतः कृपा करके मुझे ये सब बातें बताइए। तब नारद जी कहते हैं, साधु श्रेष्ठ सुनो, वैशाख मास में ना जब सूर्य मेष राशि पर चला जाए तो किसी बड़ी नदी में, नदी रूप या तीर्थ में हो, नद में, सरोवर में, झरने में, देवकुंड में, स्वतः प्राप्त हुए किसी भी जलाशय में, बावड़ी अथवा कुएं आदि पर भी जाकर नियम पूर्वक भगवान श्री विष्णु का स्मरण करते हुए स्नान कर लेना चाहिए। स्नान के पहले निम्नांकित श्लोकों का उच्चारण करना चाहिए। आइए फिर सुनते हैं हम लोग भगवान का श्लोक स्नान से पहले का। यथा ते माधवो मासो वल्लभो मधुसूदन प्रातः स्नानेन मे तस्मिन् फलद पापहा भव। हे मधुसूदन, माधव, ये वैशाख मास आपको विशेष रूप से प्रिय है, इसलिए इसमें प्रातः स्नान करने से आप शास्त्रोक्त फल के देने वाले हो और मेरे पापों का नाश कर दो। इस प्रकार कहकर मौन भाव से उस तीर्थ के किनारे अपने दोनों पैरों को धो लें। फिर भगवान श्री हरि का स्मरण करते हुए विधि पूर्वक स्नान करें। स्नान की विधि इस प्रकार से है, विद्वान पुरुष को मूल मंत्र पढ़कर तीर्थ की कल्पना कर लेनी चाहिए। मतलब अपने मन में ये सोचना चाहिए कि हम किसी तीर्थ में आकर स्नान कर रहे हैं। मानसिक स्नान, ओम नमो नारायणाय, यह मंत्र ही मूल मंत्र कहा गया है। पहले हाथ में कुश लेकर विधि पूर्वक आचमन करें तथा मन और इंद्रियों को संयम में रखते हुए बाहर तरफ भीतर से पवित्र रहें। फिर 4 हाथ को चौकोर मंडल बनाकर उसने निम्नांकित मंत्रों द्वारा भगवती श्री गंगा जी का आह्वान करें। विष्णु पाद प्रसूतासी वैष्णवी विष्णु देवता त्राहि नस्त्वेन सस्ता तस्मात् जन्म मरणान्तिकात्। तिस्रकोट्योर्धकोटि च तीर्थानां वायुरब्रवीत् दिवि भुव्यन्तरिक्षे च तानि ते सन्ति जानवनि नन्दिनीति च ते नाम देवेषु नलिनीति च दक्षा पृथ्वी वियद्गङ्गा विश्वकाया शिवामृता विद्याधरी महादेवी तथा लोकप्रसादिनी क्षेमंकरी जाह्नवी च शांता शांति प्रदायनी। गंगे, तुम भगवान श्री विष्णु के चरणों से प्रकट हुई हो। श्री विष्णु ही तुम्हारे देवता हैं, इसलिए तुम्हें वैष्णवी कहते हैं। देवी, तुम इस जन्म से लेकर मृत्यु तक समस्त पापों से मेरी रक्षा करो। स्वर्ग, पृथ्वी और अंतरिक्ष में कुल 3.5 करोड़ तीर्थ हैं, ऐसा वायु देवताओं का कथन है। माता जाह्नवी, वे सभी तीर्थ तुम्हारे अंदर
मौजूद है। देवलोकों में तुम्हारा नाम नंदिनी और नलिनी है। इनके सिवा दक्षा, पृथ्वी, वियदगंगा, विश्वकाया, शिवा, अमृता, विद्याधरी, महादेवी, लोक प्रसादिनी, क्षेमकरी, जानवी, शांता और शांति प्रदायिनी आदि तुम्हारे अनेक नाम हैं। स्नान के समय इन पवित्र नामों का कीर्तन करना चाहिए। इससे त्रिपद गामिनी भगवती गंगा उपस्थित हो जाती हैं। 7 बार उपयुक्त नामों का जप करके संपुट के आकार में दोनों हाथों को जोड़कर उनमें जल ले लें और 4, 6 या 7 बार मस्तक बढ़ा लें। इस प्रकार स्नान करके पूर्ववत मृत्तिकाओं को भी विधिवत आमंत्रित करें, उन्हें अभिमंत्रित करें और उसे शरीर पर लगाकर नहा लें। मृत्तिकाओं के अभिमंत्रित करने से मंत्र इस प्रकार है: अश्वकांते रथकांते विष्णुक्रांते वसुंधरे मृत्तिके हर में पापम यन्मया दुष्कृतं कृतम् उद्रस्तांसे वराहेण कृष्णेन सतबाहुना नमस्ते सर्वलोकानां प्रभवारिणी सुव्रते। वसुंधरे, तुम्हारे ऊपर अश्व रथ चला करते हैं। भगवान श्री विष्णु भी वामन अवतार धारण करते हैं। तुम्हें एक पैर से नापा था। मृति के मैंने जो बुरे कर्म किए हों, मेरे उन सब पापों को तुम हर लो। देवी, सैकड़ों भुजाओं वाले भगवान श्री विष्णु ने वराह का रूप धारण करके तुम्हें जल से बाहर निकाला था। तुम संपूर्ण लोकों की उत्पत्ति के लिए अरणी के समान हो, अर्थात जैसे अरणी काष्ठ से आग प्रकट करती है, उसी प्रकार तुम भी संपूर्ण लोकों को उत्पन्न होते हैं। सुव्रते, तुम्हें मेरा नमस्कार है। इस प्रकार स्नान करने के पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके जल से बाहर निकल जाइए और 2 शुद्ध श्वेत वस्त्र, धोती, चादर धारण करें। उसके बाद त्रिलोकी का तृप्त करने के लिए तर्पण करें। सबसे पहले श्री ब्रह्मा का तर्पण करें, फिर श्री विष्णु, श्री रुद्र और प्रजापति का। उसके बाद देवता, यक्ष, नाग, गंधर्व, अप्सरा, असुरगण, क्रूर, सर्प, गरुण, वृक्ष, जीव जंतु, पक्षी, विद्याधर, मेघ, आकाशचारी जीव, निराधारी जीव, पापी जीव तथा धर्मपरायण जीवों को तृप्त करने के लिए मैं उन्हें जल अर्पण करता हूँ। ये कहकर उन सबको जलांजलि दे दे। देवताओं को तर्पण करते समय यज्ञोपवीत बाएं कंधे पर डाले रहें। फिर इसके बाद क्या करना है? गले में माला की भांति कर लें और दिव्य मनुष्यों, ऋषि पुत्रों तथा ऋषियों का भक्ति पूर्वक तर्पण करें। सनक, सनंदन, सनातन और संत कुमार ये दिव्य मनुष्य हैं। कपिल, आसुरी, बोड़ू तथा पंचसिक ये प्रधान ऋषि पुत्र हैं। ये सभी मेरे दिए हुए जल से तृप्त हों, ऐसा कहकर इन्हें जल दें। इसी प्रकार मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलस्त्य, पुला, क्रतु, प्रचेता, वशिष्ठ, नारद तथा अन्यान्य देवर्षियों एवं ब्रह्मर्षियों का अक्षत सहित जल के साथ तर्पण करें। इस प्रकार ऋषि तर्पण करके पश्चात यज्ञोपवीत को दाएं कंधे पर करके बाएं घुटनों को पृथ्वी पर टेक कर बैठे। फिर अग्निस्वाद, सौम्य, हविष्यमान, उस्मद, काव्याट, अनल, बहिर्सत, पिता, पितामह आदि तथा मातामह आदि सब लोगों का विधिवत तर्पण करें और उसका मंत्र इस प्रकार बोले: ये बांधवा बांधवा ये जन्मनि बांधवा तृप्तिमखिलायन्तु ये प्यस्मत्थोयकांक्षिणा। जो लोग मेरे बांधव न हो, जो मेरे बांधव हों तथा जो किसी जन्म से मेरे बांधव रहे हों, वे सब मेरे दिए हुए इस जल से तृप्त हों। उनके सिवा और कोई भी जो भी प्राणी हो मुझसे जल की अभिलाषा रखते हों, वे भी इस तृप्ति का लाभ करें। ये कहकर उनकी तृप्ति के उद्देश्य से जल को गिरा देना चाहिए और उसके पश्चात विधि पूर्वक आचमन करके अपने आगे कमल की आकृति बनावे और सूर्य देव के नाम का उच्चारण करते हुए
अक्षत, फूल, लाल चंदन और जल के द्वारा उन्हें यत्नपूर्वक अर्घ्य दें। और अर्घ्य का मंत्र इस प्रकार है: नमस्ते विश्वरूपाय, नमस्ते ब्रह्मणि रूपिणे, सहस्ररश्मये नित्यं, नमस्ते सर्वतेजसे, नमस्ते रुद्रवपुषे, नमस्ते भक्तवत्सले, पद्मनाभ नमस्तुते, कुण्डलाङ्गदभूषित, नमस्ते सर्वलोकानां सुप्तानाम् उपबोधन, सुकृतं दुष्कृतं चैव सर्वं पश्यसि सर्वदा, सत्यदेव नमस्तुते, प्रसीद मम भास्कर, दिवाकर नमस्तुस्ते, प्रभाकर नमस्तुते। भगवान सूर्य अब विश्व रूप और ब्रह्म स्वरूप हैं। इन दोनों रूपों में मैं आपको नमस्कार करता हूँ। आप सहस्रों किरणों से सुशोभित हैं और सबके तेज स्वरूप हैं। आपको सदा नमस्कार है। हे भक्त वत्सल रुद्र रूपधारी, आप परमेश्वर को बारंबार नमस्कार है। कुंडल और अंगद आदि भूषणों से सुशोभित पद्मनाभ आपको नमस्कार है। भगवान आप सोए हुए संपूर्ण लोगों को जगाने वाले हैं। आपको मेरा प्रणाम है। आप सदा सबके पुण्य को देखा करते हैं। सत्यदेव आपको नमस्कार है। हे भास्कर मुझ पर प्रसन्न होइए। हे दिवाकर आपको नमस्कार है। हे प्रभाकर आपको नमस्कार है। इस प्रकार सूर्यदेव को नमस्कार करके 7 बार उनकी प्रदक्षिणा करें। फिर द्विज, गौ, सुवर्ण का स्पर्श करके अपने घर जाएं। वहाँ आश्रमवासी अतिथियों का सत्कार तथा भगवान की प्रतिमा का पूजन करें। राजन, घर में पहले भक्तिपूर्वक जितेंद्रिय भाव से भगवान गोविंद की विधिवत पूजा करिए। फिर वैशाख महीने में जो श्री मधुसूदन का पूजा करता है, उसके द्वारा पूरे वर्ष तक श्री माधव की पूजा संपन्न हो जाती है। वैशाख मास आने पर जब सूर्यदेव मेष राशि पर स्थित हो तो श्री केशव प्रसन्नता के लिए उनके व्रतों का संचय करना चाहिए। अपने अभीष्ट सिद्धि के लिए अन्न, जल, शक्कर हेतु धेनु तथा तिल की धेनुमति आदि का दान करना चाहिए। इस कार्य में धन की कंजूसी उचित नहीं है। जो समुचे वैशाख भर प्रतिदिन सवेरे स्नान करता है, जितेंद्रिय भाव से रहता है, भगवान के नाम को जपता है और हविष्य भोजन करता है और सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जो वैशाख मास में आलस्य को त्याग कर एक भुक्त 24 घंटे एक बार भोजन करता है, नक व्रत केवल रात में एक बार भोजन लेता है अथवा अयाचित व्रत बिना मांगे मिला हुआ ही अन्न का भोजन करे, वही संपूर्ण अभिष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में न प्रतिदिन 2 बार गांव से बाहर नदी के जल में स्नान करना चाहिए। हाविष्य खाकर ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए और पृथ्वी पर सोना नियम पूर्वक रहना चाहिए। व्रत, दान, जप, होम, भगवान मधुसूदन की पूजा करना, ये नियम हजारों जन्मों के भयंकर से भयंकर पापों को भी हर लेते हैं। जैसे भगवान ना माधव ध्यान करने पर सारे पाप नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार ये नियम पूर्वक किया हुआ माधव स्नान भी समस्त पापों को दूर कर देता है। और इसलिए कहते हैं ना कि तीर्थ स्थान, तिलों द्वारा पितरों का तर्पण, धर्मघट आदि का दान और श्री मधुसूदन का पूजन, ये भगवान को संतोष प्रदान करने वाला है और वैशाख मास में इसका पालन जरूर करना चाहिए। वैशाख में तिल, जल, सुवर्ण, अन्न, शक्कर, वस्त्र, गौ, जूता, छाता, कमल या शंख तथा घड़े, इन वस्तुओं को भी ब्राह्मण को दान करें। तीनों संध्याओं के समय एकाग्रचित होकर विमल स्वरूप साक्षात भगवती लक्ष्मी जी के साथ परमेश्वर श्री विष्णु का भक्तिपूर्वक पूजन करना चाहिए और फिर सामयिक फूलों और फलों से भक्तिपूर्वक भगवान श्री हरि का पूजन करने के पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों की भी पूजा करनी चाहिए। पाखंडियों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। और श्री नारद जी कहते हैं कि राजेंद्र सुनो, मैं संक्षेप में भगवान की पूजा विधि भी बतला देता हूँ। महाराज,
सभी भक्त सुनिए, अब नारद जी इस पूजा की विधि कैसे बता रहे हैं। आप सभी ध्यानपूर्वक सुनिए। वो अम्बरीश महाराज से कहते हैं, जिनका कहीं अंत नहीं है, जो अनंत है और जो अपार है, उन भगवान अनंत की पूजा विधि का अंत ही नहीं है। श्री विष्णु का पूजन 3 प्रकार होता है, वैदिक, तांत्रिक तथा मिश्र। तीनों को ही बताए हुए विधान से श्रीहरि का पूजन करना चाहिए। वैदिक और मिश्र पूजन की विधि ब्राह्मण आदि 3 वर्णों के लिए बताई गई है, किंतु तांत्रिक पूजन विष्णु भक्त शूद्र के लिए भी विहित है। साधक पुरुषों को उचित है कि शास्त्रोक्त विधि का ज्ञान प्राप्त करके एकाग्र चित्त होकर ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए भगवान हरि का विधिवत पूजन करो। भगवान की प्रतिमा का 8 प्रकार की मानी गई है, शिलामयी, धातुमयी, लोहे की बनी हुई, लीपने योग्य मिट्टी की बनी हुई, चित्रमयी, बालुका की बनी हुई, मनोमयी तथा मणिमयी। इन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा स्थापना करके 2 प्रकार की होती है, एक चल प्रतिष्ठा और दूसरा अचल प्रतिष्ठा। हे राजन, भक्त पुरुषों को चाहिए कि वह जो कुछ भी सामग्री प्राप्त हो उसी से भक्ति भाव से पूजन करे, और भगवान के श्री विग्रह में स्नान और अलंकार ही अभिष्ट है। और फिर भगवत भक्त को स्नान कराकर भगवान को फूल आदि से श्रृंगार करें, फिर प्रधान सेवा करें। और श्री कृष्ण में ही भक्ति को रखने वाला मनुष्य ही यदि केवल जल में भी भगवान को अर्पण कर दे तो वह उनके दृष्टि में श्रेष्ठ है। फिर गंध, धूप, पुष्प, दीप, अन्न आदि का नैवेद्य अर्पण करने पर तो कहना ही क्या है। कहने का मतलब ये है कि जितना आपके पास उपलब्ध हो उन्हीं चीज़ों को भगवान को अर्पण करें, क्योंकि जितना आपके पास सामर्थ्य रहेगा भगवान उसको स्वीकार करेंगे। फिर क्या करना है, पवित्रता पूर्वक पूजन का सारा सामग्री एकत्रित करके पूर्वाग्र कुशाग्र में कुशा के आसन में बिछाकर बैठ जाइए और पूजन करने वाले के मुख को उत्तर दिशा की ओर प्रतिमा के सामने हो। फिर पाद, अर्घ्य, स्नान तथा अर्हण आदि उपचारों की व्यवस्था करें। उसके बाद कर्णिका और केसर से सुशोभित अष्टदल कमल बनाएं और उसके ऊपर श्री हरि को आसन में रखें। फिर विष्णु पुरुष वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, हार, गंध तथा अनुलेपन के द्वारा प्रेम पूर्वक भगवान को यथा योग्य श्रृंगार करिए। पुजारी को उचित है कि वह श्रद्धा पूर्वक पाद, आचमनीय, गंध, पुष्प, अक्षत, धूप आदि का उपहार अर्पण करें। फिर क्या करना है, कीर्तन करना है, भगवान को रिझाना है, कथा सुनाना है भगवान को। अब पूजा के पश्चात ध्यान करें भगवान का। भगवान विष्णु श्री विग्रह श्याम वर्ण एवं तपाए हुए जाम्बुनद नामक स्वर्ण के समान तेजस्वी हैं। भगवान शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित 4 भुजाएं हैं उनकी। आकृति शांत है उनकी। वस्त्र कमल के केसर के समान पीले रंग का है। वे मस्तक पर किरीट, दोनों हाथों में कड़े, गले में यज्ञोपवीत तथा उंगलियों में अंगूठी धारण किए हुए हैं। उनके वक्ष स्थल पर श्रीवस्त्र का चिन्ह है। कौस्तुभ मणि उनकी शोभा बढ़ाती है तथा वे वनमाला धारण किए हुए हैं। हमें क्या करना है कि इन सारी विधि के साथ भगवान का ध्यान करना चाहिए, देखना चाहिए कि भगवान का इसी प्रकार स्वरूप है। फिर हमें क्या करना है, ध्यान करते हुए पूजा को समाप्त करके घी में डुबोई हुई समिधाओं तथा हविष्य द्वारा अग्नि में हवन करें। आज्य भाग तथा आघार नामक आहुतियाँ देने के पश्चात घृतपूर्ण हविष्य का होम करें। फिर उसके बाद भगवान का पूजन करके उन्हें प्रणाम करें और पार्षदों को नैवेद्य अर्पण करें। उसके बाद मुख शुद्धि के लिए सुगंधित द्रव्यों से युक्त भगवान को पान का भोग लगाएं। फिर छोटे बड़े पौराणिक कथा, अवार्षणीय स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करें और भगवान प्रसाद यो कहकर प्रतिदिन दंडवत प्रणाम करें। अपना मस्तक भगवान के चरणों में रखकर दोनों भुजाओं को फैलाकर परस्पर मिला दें। इस प्रकार कहें कि हे परमेश्वर, मैं मृत्यु रूपी ग्रह तथा समुद्र से भयभीत होकर आपके शरण में आया हूँ। आप
मेरी रक्षा करिए। तदंतर भगवान को अर्पण की हुई प्रसादी माला आदि को आदरपूर्वक सिर पर चढ़ाएं तथा यदि मूर्ति विसर्जन करने योग्य हो तो उनका विसर्जन भी करें। ईश्वरीय ज्योति को आत्म ज्योति में स्थापित कर लें। प्रतिमा आदि में जहाँ भगवान का चरण हो वहीं श्रद्धापूर्वक पूजन करना चाहिए तथा मन में यह विश्वास रखना चाहिए कि संपूर्ण भूतों में तथा मेरे आत्मा में भी रम रहे हैं। वे ही सर्वात्मा परमेश्वर इस मूर्ति में भी विराजमान है। बड़े बड़े पर्वों पर तथा प्रतिदिन पूजा कार्य का भली भांति निर्वाह होता रहे, इसके लिए भगवान के नाम से खेत, बाजार, कस्बा, गांव आदि में लगा देना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के भगवान के सायुज्य को प्राप्त होता है। भगवत विग्रह की स्थापना करने से सार्वभौम सम्राट पद के मंदिर बनवाने से तीनों लोकों के राज्य को, पूजा आदि व्यवस्था करने से ब्रह्मलोक को तथा तीनों कार्यों के अनुष्ठान मनुष्य भगवत सायुज्य को प्राप्त कर लेता है। केवल अश्वमेध यज्ञ करने से किसी को भक्ति योग की प्राप्ति नहीं होती। भक्ति योग तो वही प्राप्त करता है जो इस रीति से प्रतिदिन भगवान हरि का पूजा करता है। हे राजा अम्बरीश, वही शरीर शुभ कल्याण का साधक है जो भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग दंडवत प्रणाम करके धूल धूसरित हो रहा है। नेत्र भी वही अत्यंत सुंदर है और तप शक्ति के संपन्न है जिनके द्वारा श्री हरि का दर्शन होता है। वही बुद्धि निर्मल चंद्रमा तथा शंख के समान उज्ज्वल है जो सदा से लक्ष्मीवती के चिंतन में संलग्न रहती है तथा वही जिह्वा मधुर भाषणी है जो बारंबार भगवान नारायण का स्तवन और क्रिया करती है। यत् कृष्ण प्रणिपात धूलिधवलं तदस्मा तक्षम्भुमा नेत्रे चेतपसोर्जिते सुरुचिरे याभ्यां हरिदृश्यते सा बुद्धिविमले सुशङ्खधवला या माधवव्यापिनी सा जिह्वा मृदुभाषिणी नृपमुहुः या स्तौति नारायणम्। स्त्री शूद्रों को भी मूल मंत्र के द्वारा श्री हरि का पूजन करना चाहिए तथा अन्यान्य वैष्णवों को भी गुरु की बताई हुई इस पद्धति से श्रद्धापूर्वक भगवान की पूजा करनी चाहिए। राजन, यह सब प्रसंग मैंने तुम्हें बता दिया। श्री माधव का पूजन परम पावन है। विशेषतः वैशाख मास में तुम इस प्रकार पूजन अवश्य करना। अब यहाँ सूत जी कहते हैं, सूत गोस्वामी कह रहे हैं, अरे ओ महर्षि गणों, इस प्रकार पत्नी सहित मंत्रवेता महाराज अम्बरीश को उपदेश देकर उनसे पूजित हो विदा लेकर देवर्षि नारद जी वैशाख मास में गंगा स्नान के लिए चले गए। लोक में जिनका पावन सुयश फैला हुआ था, उन राजा अम्बरीश ने भी मुनि की बताई हुई वैशाख मास का विधि पूर्वक पुण्य बुद्धि से पत्नी सहित पालन किया। हरे कृष्णा। तो देखा आपने कितना सुंदर ये कथा है। भगवान ने यहाँ पर सूत गोस्वामी ने और नारद जी ने कितना सुंदर ढंग से पूरा विधि पूर्वक मंत्रों के साथ हमें बताया है। यदि मंत्र नहीं भी आते हैं तो हम लोग हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हुए भी जिस किसी के लिए भी तर्पण कर रहे हैं उनका नाम लेकर के भी कर सकते हैं। तो हमें ऐसे करना चाहिए। यदि गंगा स्नान न हो तो मैंने पहले भी कथा में बताई हुई हूँ कि गंगा का स्मरण करते हुए मानसिक रूप से अपने जल में गंगा जल की कुछ बूंदें डालकर उससे भी स्नान ब्रह्म मुहूर्त में उठ के किया जा सकता है। तो आप सब भी करिए और ये कथा को और भी भक्तों में शेयर करिए। तब फिर मिलते हैं दूसरे एक बहुत ही सुंदर वैशाख मास की पद्म पुराण से उद्धृत दूसरी कथाओं के बारे में। तब तक के लिए हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम